राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो चातुर्मास में मैंने आपको बताया 4 महीने कौन सी एक-एक चीज़ छोड़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ चातुर्मास में और हमें क्या-क्या छोड़ने से क्या-क्या मिलता है। तो चातुर्मास में जो धातु के बर्तन छोड़ देता है, जैसे तांबा, कांसा, पीतल और स्टील, इनको छोड़ के जो पलाश के पत्तों में खा भोजन करता है, जो पत्तों की पत्तल मिलती है ना, उसमें अगर जो भोजन करता है पलाश के पत्तों में, तो उसके सारे पाप तुरंत ही कट के ख़त्म हो जाते हैं, पद्म पुराण में आया है। और जो बड़ के पत्तों में भोजन करता है, उसके उसे श्री हरि की कृपा मिलती है। जो अकाव के पत्ते, मतलब जो अकौवा होते हैं, अकाव के पत्तों में भोजन करता है, उसे शिव और हर की कृपा मिलती है। जो कमल के पत्तों में भोजन करता है, उससे श्री हरि और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उसके अटूट लक्ष्मी का भंडार भरता है। जो कमल के पत्तों में भोजन करता है, जो मिर्ची खाना त्याग देता है, उसे राजा का जन्म मिलता है अगले जन्म में। जो रेशमी वस्त्र छोड़ता है, उसे सारे सुख मिलते हैं। जो चना और उड़द की दाल छोड़ता है, उसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जो शैया का त्याग करता है, वो महान सुख की प्राप्ति पाता है। जो 4 महीने से फल फ्रूट और फल पे रहता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल खाता है, वो अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, पूर्वजों को भगवान के धाम वैकुंठ पहुँचाता है। जो 4 महीने तक सिर्फ जल, ओनली जल पानी पीता है, वो भगवान के धाम वैकुंठ जाता है। जो जल पीता है, जो सिर्फ 4 महीने जल पे रहता है, उसे एक एक कदम पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और आजकल कोई सिर्फ जल पी के तो नहीं रह सकता। शरीर है, इतनी सारी बीमारियां हैं, दवाई खानी है, ये खानी है। तो ये सब चीज़ें बताने की है, आप इसमें से जो भी कर सकते हैं करें। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि क्या क्या छोड़ने से क्या क्या फल मिलता है। पहले के ज़माने में लोग ये सब छोड़ते थे, करते थे, अब नहीं कर पाते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ ये क्या क्या छोड़ने से क्या क्या मिलता है। जो किसी की निंदा करता है, वो महान दुख को प्राप्त होता है, महान घोर नरक में जाता है। इसलिए इस 4 महीने क्या, हमेशा 12 महीने ही हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए निंदा करना सबसे बड़ा महान पाप होता है। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं, अगर आपने सुनी हो उनकी वीडियो, तो वो भी कहते हैं किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी खराब हो। उसमें कोई एक अच्छा गुण होता ही है, हमें सबका एक अच्छा गुण देखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। राधे श्याम। जो गौ का दूध पीते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं 4 महीने तक, उनके जितने भी पाप हैं तत्काल ही जल के भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो सिर्फ गौ माता के दूध पे रहता है। इसलिए हमें गौ माता का दूध ज़रूर पीना चाहिए। आजकल तो मिलता नहीं है, पर जहाँ भी अगर आपको व्यवस्था हो सके गौ माता का दूध मिले, देसी गाय का दूध भी, देसी गाय का नहीं, अगर देसी गाय का दूध पीता है, सिर्फ दूध पे रहता है, उसके तुरंत ही सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। 4 महीने तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए। अगर ज़मीन पे आप बिल्कुल भी नहीं सो सकते तो चटाई बिछा लें, उसके ऊपर एक कंबल बिछा लें और एक बेडशीट बिछा लें, उसके बाद उस पर आप सो सकते हैं। तो 4 महीने शैया का भी त्याग करना चाहिए। अगर कमर में या आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिस्तर पे सो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें त्याग करने की हैं, यही चीज़ें त्याग करना चाहिए। 4 महीने हमें शहद नहीं खाना है, शहद का भी त्याग करना चाहिए, दही का भी, दूध का भी। दूध में आप गो दूध ले सकते हैं, भैंस का दूध नहीं। राधे श्याम, हरे कृष्णा। जो पूरे चातुर्मास में एक टाइम भोजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग चातुर्मास में एक टाइम भोजन करते हैं, जो कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है। और आप चातुर्मास में ऐसा भी व्रत कर सकते हैं, एक टाइम सुबह भोजन कर लिया, या सुबह फरार कर लिया, शाम को भोजन कर लिया, या सुबह भोजन कर लिया, शाम को फल फ्रूट ले लिए। तो ऐसे भी आप चातुर्मास का व्रत कर सकते हैं। तो ये है चातुर्मास के टाइम में हमें 4 महीने हमें ये नहीं खाना है। बैंगन भी बिल्कुल नहीं खाना है, बैंगन को हाथ भी नहीं लगाना है, मूली नहीं खाना है, और पत्ते वाली सब्जियां जितनी हैं वो भी नहीं खानी है। राधे श्याम।